क्या हुआ सर? मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हैं? क्या किया मैंने? ए साले, तुम दोनों बाप बेटे ने मिलकर मेरी इज्जत की पूरी धज्जियां उड़ा कर रख थी और पूछता है कि मैंने क्या किया है? ए, वीडियो कॉल लगा। जी। बोलो भाई, क्या करना है? सर मैं हाथ जोड़ता हूँ सर। मेरे बेटे को कुछ मत कीजिएगा सर। माफ कीजिए सर। सर मिलने तक तेरे बेटे को कुछ भी नहीं करेगा, डोंट वरी। लेकिन फिलहाल ये सोच रहा हूँ कि तुझे पहले ठोक कर फिर तेरे बेटे को मारूं, या तेरी आंखों के सामने पहले तेरे बेटे को मारूं और फिर तुझे। सर थोड़ा रहम कीजिए सर। आप मेरी जान ले लीजिए सर, लेकिन मेरे बेटे को कुछ मत कीजिएगा। आप कहेंगे तो मैं और मेरा बेटा ये शहर छोड़ के चले जाएंगे सर। ठीक है, चल, मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा, बट वन कंडीशन। जी सर। हाँ, तो शर्त यह है कि तुझे इन पन्नों पर लिखित रावण के सारे डायलॉग्स कहीं भी बिना अटके एक ही सांस में बोलने हैं। अगर तूने सारे डायलॉग्स बिना रुके बोल दिए तो तुम दोनों को छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तू कहीं भी अटका तो ये गदा तुझ पर बरसेगा। ले, शुरू कर। मैं चतुर्दश यार रुकने का नहीं तोतले। उठ भी नहीं पा रहा है। बोलूंगा सर। मैं चतुर्दश भवनों का अति भयंकर लंकेश्वर आखिरी मौका दीजिए सर। हाँ, मैं चतुर्दश भुवनों का अति भयंकर लंकेश्वर दशकांत हीरो। इस बेचारे की कहानी तो खत्म हो गई। चलो उसको भी फोन कर और इसके बेटे को भी खत्म करने को। जी भाई। अरे लाइट को क्या हुआ? बोलो भाई, खत्म कर दूं? अरे बोलो भाई, क्या करूं? ए बोलना। अरे बोलना भाई। क्या हुआ, बोलना। कौन है वहां? कौन है? मैं चतुर्दश भवनों का अति भयंकर लंकेश्वर दशकंठ रावणा। सर्वत्र सर्वस्वतंत्र प्रबुद्ध रावणा। कौन है? कौन है रे? कौन है? सुरा सुरा भयंकर
डैड। कौन है तू? कौन है तू? मैं हूं चतुर्दश भवनों का अति भयंकर लंकेश्वर दशकंठ रावणा। मैं हूं सर्वत्र सर्वस्वतंत्र नदा प्रबुद्ध रावणा। इस पूरे ब्रह्मांड को अपने बल से हिलाकर रख सकता हूं मैं। मेरी एक हुंकार से सारी सृष्टि में प्रलय आ जाती है। महाज्ञानी, पराक्रमी, महाशक्तिशाली प्रचंड रावणा। मैं हूं प्रचंड रावणा। प्रचंड रावणा। अकल घास चरने गई है क्या? मैं तो इतने सालों से लोगों की तिथि मनाता आया हूं, और तेरा नसीब तो देख, मुझे ढूंढते ढूंढते शमशानी आ गया। हेलो सरकार। क्या रे, कोई भी फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कैसे उठाएंगे सरकार, वो सबको ठोक चुका है, सिर्फ मैं ही बचा हूं। क्या बक रहा रे? मेरा भी नंबर आ गया। सरकार, मैंने कहा था ना कि उसे टपकाना इतना आसान नहीं है। पहले हमले से बात नहीं बनी तो क्या हुआ? सरकार दूसरे हमले के लिए भी तैयार है। जॉन, टारगेट इन साइट। वो अकेला ही चलकर आ रहा है, लेकिन मेरी फायरिंग रेंज में आने के लिए उसे 80 मीटर और आगे आना होगा, तभी मैं क्लियर शॉट ले सकूंगा। शाबाश मेरे शेर। साला एक बावर्ची ने मेरे 4 आदमियों को टपका डाला। चल उसको ठोकने से पहले उसके दर्शन तो करवा। कौन है वो, जरा दिखा तो। फोन निकाल, जरा फोटो दिखा। टीवी से कनेक्ट कर जल्दी। जॉन, उसने तेरे को देखा क्या? नहीं, पर वो मुझे दिख रहा है। इससे पहले कि वो तुझे देख ले उसे जल्दी से शूट कर दे, नहीं तो बाकी सब की तरह वो तेरे को भी ठोक डालेगा। शूट कर उसको, शूट कर जॉन। करूंगा सर, बस 50 मीटर की दूरी है। 50 मीटर, 40 मीटर, 30 मीटर, 20 मीटर, 10 मीटर। टारगेट फिक्स। शूट कर उसको।
ओह शिट! क्या हुआ? वो मेरी रेंज से गायब हो गया सर। वो कभी किसी की रेंज में नहीं आता, उसकी रेंज ही अलग है। और अगर वो तेरी रेंज से गायब हो गया तो मतलब तू उसकी रेंज में आ चुका है, समझा? भाग ले वहां से जॉन। सरकार, आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? आप इस राघव को जानते हैं क्या? ये कोई राघव वाघव नहीं है, रॉबर्ट। रॉबर्ट को खत्म करने के लिए बोला था और तूने इन सबको पकड़ लिया। कौन है ये लोग? हमने रॉबर्ट को हर जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। ये सब नाना के आदमी हैं, इन्हें बचाने वो जरूर आएगा। उसकी मौत का तमाशा मैं आपको दिखाऊंगा सेठ। कौन है बे तू? राघव, रॉबर्ट का दोस्त। ओ, तुझे इधर भेजकर वो कहाँ गया? डर के भाग गया क्या? हाँ? ना वो कभी भागा है और ना ही कभी भागेगा, लेकिन तेरा आज जो हश्र होने वाला है वो तू सोच भी नहीं सकता। ऐसा क्या? रॉबर्ट आएगा क्या? वो तो कब का आ चुका है। हाँ? कहाँ है बे वो? हाथ में हथियार हैं फिर भी पसीना छूट गया है। तेरे इसी डर में मौजूद है रॉबर्ट। मारो!
साहब आपने जो लक्ष्य दिया था मैं उतना नहीं कमा पा रही हूँ साहब। अगर इतना सुंदर बच्चा लेकर भीख मांगेगी तो इसे देखकर पैसे कौन देगा तुझे? हाँ भाई। वो सलिया लेकर इधर आ तो। अभी देखो तुम कितने पैसे कमाओगी। ए, कौन है बे तू? यहाँ का पता कैसे मिला रे तुझे? हाथ छोड़ बे। इन बच्चों को कहां से लाया तू? हाँ? मेरे अपने घर के आंगन में बच्चों का पेड़ लगाया मैंने, वहां से तोड़ तोड़ के यहाँ जमा करता हूँ। चल अब निकल यहाँ से। राघव, ये तो सिर्फ चाबी वाला खिलौना है, इन्हें चाबी देकर नचाने वाला कोई और ही है। किसके लिए काम करता है बता बता। नाना भाई का बेटा चेरी। चेरी तुम्हारे हाथ में क्या है? मुझे दिखाओ तो, दिखाओ ना। ओह, प्रार्थना कर रही हो? मैं भी बचपन से कोशिश कर रहा हूँ, ना मुझे कभी भगवान दिखे और ना ही कभी शैतान दिखा। चलो अच्छा है, जम के प्रार्थना करो, भगवान कैसे मदद करेंगे मैं भी देखता हूँ। हे रॉबर्ट, राघव, कम कम। एक चोर का ठिकाना पुलिस को भले पता चले या ना चले, लेकिन एक दूसरे चोर को जरूर पता चल जाता है। देखो कैसा लगा मेरा साम्राज्य? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ी कंफ्यूजन में लग रहे हो। कम कम, आई विल एक्सप्लेन। हम इन्हें दुबई, सीरिया और अनेक देशों में एक्सपोर्ट करते हैं और यहाँ पर इन सारे बच्चों को सड़क पर भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाएगी। भारी कमाई है बॉस, और इनको चोरी चकारी के काम पे मस्त लगा डालेंगे। एंड दैट इज लेबर, मैरिज और भी बहुत कुछ है यहाँ। इस धंधे से अपनी पता है कितनी कमाई होती है? साल के हजारों करोड़। मैं सिर्फ एक बार कहूंगा चेरी, इन सबको यहाँ से जाने दे। सठिया गया है क्या? ये सब तो ऑलरेडी बिका हुआ माल है यार। छोड़ दे सबको वरना यहीं काट दूंगा। तू मुझे काटेगा? मैं किसका बेटा हूं तू भूल गया है क्या? तो चलो अब तुम दोनों मेरा टाइम मत बर्बाद करो। वैसे अगर कोई लड़की पसंद आई हो तो उसे ले जाओ। रॉबर्ट। नाना चेरी ने? हाँ मुझे पता है, मैं उससे बात कर लूंगा। तुम वहां से निकलो। और बच्चों का क्या है? हाँ वो मैं सब संभाल लूंगा, बस तुम वहां से निकलो। ऑर्डर मिल गया ना? चलो दोनों यहाँ से दफा हो जाओ। फुटपाथ की पैदाइश तुम्हें क्या लगा था तुम दोनों की वजह से नाना अपने सगे बेटे को गवा देंगे? रॉबर्ट, वो तो आधा पागल है, कुछ भी बकता रहता है। तुम निकलो। तुम दोनों लावारिस अनाथ बाप बेटे का रिश्ता क्या समझोगे? दफा हो जाओ यहाँ से। रॉबर्ट, ट्रिगर दबाने में 1 सेकंड लगता है, लेकिन उसका परिणाम सारी जिंदगी भुगतना पड़ता है, समझे? तुम निकलो वहां से। बॉस, बॉस। भैया ये देखिए भैया, इन लोगों ने इसकी आंखें फोड़ दी और कल से कुछ खाने को भी नहीं दिया है। भैया ये लोग बहुत बुरे। भैया मुझे मेरे घर वापस जाना है भैया। आप ही हमेशा कहते हो ना कि जीने के लिए भले ही कुछ भी करो, लेकिन किसी बेसहारा की जिंदगी कभी नष्ट मत करना। लेकिन ये वही तो कर रहा है। भैया आपको उसे नहीं मारना है तो मत मारिए, लेकिन हमें मार दीजिए। हर रोज इस नर्क में जीने से तो अच्छा है कि कोई हमें ही मार दे। सुन रॉबर्ट, नहीं नहीं राघव, रॉबर्ट, रॉबर्ट, राघव, गलती कर बैठोगे। रॉबर्ट, राघव, मेरे पास बताओ। देखो
देखा ना तूने, दोनों की इच्छा साथ में पूरी हो गई। मैंने भगवान के दर्शन कर लिए और तूने शैतान के दर्शन कर लिए। भैया छोड़ना मत इसे। नहीं रॉबर्ट रॉबर्ट मेरी बात सुन। रॉबर्ट मेरी बात सुन। रॉबर्ट प्लीज रॉबर्ट राघव देखो ऐसा मत करना। नहीं रॉबर्ट आप सब लोग कौन हैं? और आप लोग बार बार मुझे रॉबर्ट क्यों बुला रहे हैं? मैं रॉबर्ट नहीं राघव। लड्डू तुमसे मैंने कितनी बार कहा है किसी भी अनजान आदमी के बुलाने पर उसके साथ नहीं जाते हैं। आज खुद भी बंक किया है तुमने। तुम्हारी टीचर फोन करके मुझे डांट रही थी। चलो 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 घर चलो। सर आपको कुछ गलतफहमी हुई है। आपका वो रॉबर्ट मैं नहीं हूं। चलता हूं। लड्डू बड़े दादू और छोटे दादू को बाय बोलो। बाय बाय। जरा रुक बे। इतनी दूर से फ्लाइट पकड़कर हम लोग इतने सारे लोग यहाँ आए हैं और तू बिना लड़े यहाँ से भाग रहा है। बावला समझ रखा है मैं। तू वाकई रॉबर्ट नहीं? सर आपको मुझ पर इतना शक क्यों है? हाँ हाँ एक मिनट। हाँ ये देखिए सर मेरा आधार कार्ड है सर और ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस। मैं राघव हूँ सर। रॉबर्ट नहीं है? मैं राघव हूँ सर। अच्छा इस राघव के अंदर छुपे रॉबर्ट को बाहर कैसे लाना ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सर मैं हाथ जोड़ता हूँ। हम छोड़ दीजिए। लड्डू बॉस क्या हुआ बॉस? वो तुम्हें इतना मार रहे हैं फिर भी तुम चुप हो। तुम इन्हें वापस मारो ना। झगड़ा करना अच्छा नहीं होता बॉस। बेचारे कोई और समझकर नहीं जानते ना मुझे, इसलिए सर मैं कोई रॉबर्ट नहीं हूँ सर। प्लीज हमें छोड़ दीजिए ना सर। लड्डू चले जाके कमरे में बंद कर। मत कीजिए सर बच्चा है सर। लड्डू दरवाजा खोल। गलती कर बैठे सरकार। उसी बच्चे के पिता को दिए हुए वचन की बदौलत आज तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं और तुमने उसे ही अंदर बंद कर दिया। दरवाजा खोलो। सर मैं आगे हाथ जोड़ता हूँ सर। मैं रॉबर्ट नहीं हूँ सर। हमें छोड़ दीजिए सर प्लीज सर। मैं सच कह रहा हूँ सर। मुझे माफ कर दीजिए सर। जाने दीजिए। लड्डू सर हमें जाने दीजिए सर प्लीज सर। दरवाजा खोलो।
मारिए सर, सर मैं आपके पाँव पड़ता हूँ सर, मुझे बहुत दर्द हो, मुझे छोड़ दीजिए ना सर, प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए ना सर, मैं पाँव छूता हूँ आपके। ये हॉलीवुड वाले बेकार के एक्टरों को ऑस्कर बांटते रहते हैं, इस बेचारे को दे दो यार ऑस्कर। सर पहले उस दरवाजे को खोल के दे, उस बच्चे को बाहर निकाल, जा। सुन छोटू, तुम वहीं रुक, हिलना मत, दरवाजे के पास मत जाना। क्यों? आप मेरे पापा को मार डालना चाहते हो ना? नहीं यार, प्लीज बेटा, एक मिनट तू वहीं रुक ना, वहीं रुक। दरवाजा तोड़ दूंगा, दरवाजा खोलो। दौड़ा कर भी शिकार नहीं कर सकता तेरा, क्योंकि तेरे अंदर तो भागने की शक्ति भी नहीं है। बुढ़ा हो चुका है, लेकिन बदले की आग बुझी नहीं लगता है। मैं बूढ़ा जरूर हो गया हूं, लेकिन मेरे अंदर जो ज्वालामुखी भड़क रहा है ना, उसका तापमान इस जन्म में तो क्या, अगले 10 जन्मों के बाद भी कम नहीं होगा। कुछ लोगों का पाप का घड़ा जब भर जाता है तो नर्क की सारी टिकटें अगर फुल भी हों तो तत्काल में उनकी बुकिंग हो जाती है। इसे कहते हैं कर्मा। और जो लोग बदले की भावना को भुलाकर शांति से जिंदगी गुजार रहे होते हैं, अक्सर उन्हें ही इसी टिकट काउंटर पर नौकरी मिल जाती है। इसे कहते हैं धर्मा। नाना, तुम जिस खेल को जिंदगी भर खेलते आए हो, उसी शतरंज के खेल में जिंदगी की सच्चाई छुपी है। खेल खत्म होने के बाद राजा, मंत्री, सैनिक में अंतर किए बिना सभी को एक ही डब्बे में बंद कर देते हैं। इसी बात की गहराई समझकर ये रॉबर्ट राघव बन गया। अगर मुझ में भी तुम्हारी तरह बदले की आग भरी होती तो आज तुम में से कोई भी यहां तक नहीं आ पाता। मेरे दोस्त राघव से दिए हुए सिर्फ एक वचन को निभाने के लिए मैं तुम सबको जिंदा छोड़कर यहां आ गया। लेकिन किस्मत का खेल तो देखो, तुम लोगों को घुमाकर मेरे पास यहां लेकर आ गई। लेकिन मैं अपने दोस्त को दिया हुआ वचन आज भी नहीं तोड़ूंगा। तुम लोगों को सजा भगवान स्वयं देगा। लड्डू रावण का दहन करो।